गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में स्टैटिस्टिकल सीरीज अर्थात सांख्यिकीय श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया था। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है, इसे समझना जरूरी है। एक समयांक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय उस समयांक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों के किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से। इस प्रवृत्ति के माप को ही माध्य कहते हैं। माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का जमाव अधिकांश उसी के आसपास होता है। इस प्रकार माध्य संपूर्ण समयांक श्रेणी का एक प्रतिनिधि मूल्य होता है, इसलिए इसका स्थान प्राय श्रेणी के मध्य में होता है। अब जो सेंटर टेंडेंसी है उसमें कौन कौन से माप हैं उनको हमने एक चार्ट के द्वारा बताया गया, जो इस प्रकार से। सबसे पहले स्थिति संबंधी माध्य जिसे पोजिशनल एवरेज कहते हैं, इसमें बहुलक है जिसे ब्यूस्टिक भी कहते हैं और इसे मोड कहते हैं। दूसरा है मध्य का जिसे मीडियन कहते हैं। नंबर 2 है गणित संबंधी माध्य अर्थात मैथमेटिकल एवरेज, जिसमें नंबर 1 है समांतर माध्य अर्थमेटिकल एवरेज। दूसरा है गुणोत्तर माध्य जिसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। तीसरा है हरात्मक माध्य जिसे हार्मोनिक मीन कहते हैं और चौथा है द्विघात या वर्गीकरण माध्य जिसे क्वाड्रिक मीन कहते हैं। और नंबर 3 है व्यापारिक माध्य अर्थात बिजनेस एवरेज, जिसमें नंबर 1 का चल माध्य मूविंग एवरेज। दूसरा है प्रगामी माध्य जिसे प्रोग्रेसिव एवरेज कहते हैं और तीसरा है संगृहीत माध्य जिसे कंपोजिट एवरेज कहते हैं, जो हमने एक चार्ट के द्वारा आपको इसमें बताया गया। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन अर्थात अंकगणितीय माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य गणितीय माध्यों में सबसे उत्तम माप माना जाता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का संभवतः सबसे अधिक लोकप्रिय माप है। किसी समयांक श्रेणी का समांतर माध्य उस श्रेणी के मूल्यों को जोड़कर उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। अब हमने आगे एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया गया है कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में किस प्रकार से आपके इसमें अर्थमेटिक मीन ज्ञात किया जाता है। आपको एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें आपको सीरियल नंबर दे रखे हैं 1 से 12 तक और इनकम आपको दे रखी है, जैसे कि सीरियल नंबर 1 के 280 हैं, 2 के 180 हैं, 3 के 96 हैं, 4 के 98 हैं, 5 के 104 हैं, 6 के 75 हैं, 7 के 80 हैं, 8 के 94 हैं, 9 के 100 हैं, 10 के 73 है, 11 के 600 है और 12 के 200 है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का मतलब जो इनकम उनका को योग करना है तो उनका योग आएगा 1980। उसमें इनकी संख्या है 12, तो आप 12 का भाग देंगे तो हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा जो 165 आएगा। आगे इसी एग्जाम्पल को हमने इनडायरेक्ट मेथड से भी आपको इसमें बताया है, जिसमें आपको दे रखा है वही एग्जाम में सीरियल नंबर दे रखा है और इनकम। अब इसमें सबसे पहले आपको एज्यूम्ड मानना होता है जिसका अर्थ होता है कल्पित माध्य। जो आपको इनकम दे रखी है उनमें से या आपकी इच्छा से कोई भी आप अंक है उसको आप इसमें कल्पित माध्य मान सकते हैं। हमने इसमें जो 190 आए हैं उसको हमने कल्पित माध्य माना है। अब आपको x में से जो a है अर्थात कल्पित माध्य को घटाएंगे जिसको dx अपन बोलेंगे। तो 280 में से 190 घटाने पर 90 प्लस के आते हैं और 180 में से 190 घटाने पर माइनस के 10 आते हैं। उसी प्रकार 96 में से जब 190 घटाएंगे तो माइनस के 94 आएंगे। 98 में से 190 घटाएंगे तो माइनस के 92 आएंगे। 104 में से 190 घटाएंगे तो माइनस के 86 आएंगे। फिर 75 में से 190 घटाएंगे तो 115 आएंगे। 80 में से 190 घटाएंगे तो माइनस के 110 आएंगे। 94 में से 190 घटाने पर माइनस के 96 आएंगे। 100 में से 190 घटाने पर माइनस के 90 आएंगे और 73 में से 190 घटाने पर 117 आएंगे। उसी प्रकार 600 में से 190 घटाएंगे तो प्लस के 410 आएंगे और 200 में से 190 घटाने पर आपके 10 प्लस के आएंगे। इस प्रकार जो माइनस के प्लस के उनको अलग जोड़ लेंगे तो इनका योग आएगा जिसको सिग्मा dx बोलेंगे, वो आएगा माइनस के 300।
अब आपके इसमें जो शॉर्टकट मेथड उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार का, एक्स बार बराबर एज्यूम्ड प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब ये एज्यूम्ड का मतलब होता है कल्पित माध्य, जो हमने इसमें माना था, एक का मान कितना माना हमने 190, वो आ जाएगा। उसके बाद में इसका योग आया था माइनस के 300, तो यहाँ आगे माइनस के 300। अब उसमें नंबर कितने 12 हैं, तो 12 का भाग देंगे तो ये आएगा 190 में से 25 घटाएंगे तो 165 आ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज, तीनों में ही चाहे डायरेक्ट मेथड का यूज करो चाहे शॉर्टकट मेथड का, आंसर में अंतर नहीं आएगा। जैसे कि इसमें कितने आए थे 165 आए थे, उसमें भी 165 आए हैं। उसके बाद में हमने डिस्क्रीट जो सीरीज है उसका हमने एग्जाम्पल लिया है, जिसमें आपको दे रखा है नंबर ऑफ कॉल्स और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 14, 21, 25, 43, 51, 40, 39 और 12। आपको इसमें प्रत्यक्ष रीति अर्थात डायरेक्ट मेथड की सहायता से आपको इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ कॉल्स आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है वो उस फॉर्मूले से अलग होता है जो हमने इंडिविजुअल में लगाया था। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, अर्थात फ्रीक्वेंसी को एक्स से गुणा करेंगे तो जो आएगा उसमें फिर एन का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी का योग सिग्मा एफ, उसका अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल में 0 को 14 से करते हैं तो 0 आ गया, 1 को 21 से करते हैं तो 21 आ गया, 2 को 25 से करते हैं तो 50 आ गया, 3 को 43 से करेंगे गुणा तो 129 आएगा, 4 को 51 से कर 204 आएगा, 5 को 40 से करते हैं 200 आता है, 6 को 39 से कर 234 आता है, और 7 को 12 से करते हैं तो 84 आता है। अब इनका योग करना है तो इनका योग आएगा 922। अब वही फॉर्मूला अपने पास था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे वे एन। एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का योग, तो कितना योग होता है फ्रीक्वेंसी का 242। यहाँ ध्यान रखें जो व्यक्तिगत श्रेणी में एक्स दे रखा फ्रीक्वेंसी दे रखी नहीं थी, इसलिए वहाँ आपने उनको काउंट करके लिखा था। यहाँ फ्रीक्वेंसी दे होती है इसलिए आपको एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का योग। तो कितना योग आया था 245। अब उसमें डिवाइडेशन करेंगे तो आपके 3.76 अर्थात 3.76 आपके मीन आ जाएगा। अब हमने के बाद शॉर्टकट मेथड का ही हमने इसमें प्रयोग किया। हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें शॉर्टकट मेथड का प्रयोग किया, जिसमें आइटम नंबर दे रखे हैं, आपको आइटम वैल्यू दे रखी है, एक्स दे रखा है 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5, 9, 11, 8, 4 और 3। सबसे पहले हमें इसमें जो शॉर्टकट मेथड है डिस्क्रीट सीरीज में, उसमें समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें समझना जरूरी है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन और सिग्मा एफ। अब इसका सोल्यूशन इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आइटम वैल्यूज अर्थात एक्स 4, 6, 8, 10, 12 और 14, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी 5, 9, 11, 8, 4 और 3। अब हमें इसमें जो एज्यूम्ड अर्थात कल्पित माध्य में हम इसमें मानना पड़ेगा, उसको हमने x में से घटाना पड़ेगा। तो हम चाहे तो कल्पित माध्य x में से मान सकते हैं और चाहे तो कोई भी संख्या मान सकते हैं। हमने इस एग्जाम्पल में 8 को एज्यूम्ड माना है, तो x में नहीं 4 में से 8 गए तो माइनस के 4, 6 में से 8 गए तो माइनस के 2, 8 में से 8 गए 0, 10 में से 8 गए तो प्लस के 2, 12 में से 8 गए तो प्लस के 4, 14 में 8 गए तो प्लस के 6। अब जो x में से a घटाने पर हमें dx ज्ञात हुआ था, उससे हमें फ्रीक्वेंसी से गुणा करना अर्थात f से गुणा करना है, तो हमें f dx ज्ञात होगा, जो इस प्रकार से होगा। 5 को किया -4 से तो माइनस के 20, 9 को किया -2 से तो माइनस के 18, 11 को किया 0 से 0 आ गया, 8 को किया +2 से गुणा तो 16 आ गए, 4 को +4 से किया तो 16 आ गए, और 3 को +6 से किया तो प्लस के 18 आ गए। अब हमें इसका योग करना है। इनका योग है प्लस के 12, जो इस प्रकार से आया था। माइनस के 38 थे और प्लस के 50 थे, तो प्लस के 12 बच गए। अब हमें जो समांतर माध्य हैं उसे ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना, अर्थात एक्स बार बराबर एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन और सिग्मा एफ, अर्थात फ्रीक्वेंसी का योग। तो एज्यूम्ड का मान हमने 8 में तो 8 रहेगा,
सिग्मा एफ डी एक्स का मान 12 आया था, 12 आ गया, और सिग्मा एफ का मान है 40, तो 40 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमें जो अर्थमेटिक मीन ज्ञात हुआ था 8.3। आगे हमें जो कंटिन्यूस सीरीज जिसे सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी भी कहते हैं, उसमें हमें एक ही एग्जाम्पल को तीनों मेथड, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, चाहे वो स्टेप डिवाइडेशन मेथड हो, तीनों का ही प्रयोग करके हमने इसमें बताया। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि जो स्टेप डिवाइडेशन मेथड है उसका प्रयोग केवल कंटिन्यूस सीरीज में ही होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में नहीं होता है। तो उसको समझने एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, प्राप्तांक आपको दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है आपको 2, 3, 8, 4 और 3। अब इसका सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से, सबसे पहले हमें डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करना है, फिर शॉर्टकट मेथड का, और फिर लास्ट में स्टेप डिवाइडेशन मेथड का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम मार्क्स लेंगे। मार्क्स हैं आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब देखिए हमें यहाँ इसकी मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक अंक नहीं है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। तो हमें यहाँ मिड वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, अर्थात लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू, उसमें 2 का भाग आपको देना है जोड़ के। तो देखिए 0 लोअर वैल्यू है, अपर वैल्यू 10 है, तो 0 प्लस 10 भागित 2 तो आएंगे 5, 10 प्लस 20 भागित 2 आएंगे 15, 20 प्लस 30 भागित 2 तो आएंगे 25, 30 प्लस 40 भागित 2 आएंगे 35, और 40 प्लस 50 भागित 2 आएंगे 45। इस प्रकार से हमें मिड वैल्यू अर्थात x ज्ञात हो जाएगा। अब हमें f दे रखा है, यानी नंबर स्टूडेंट दे रखी है 2, 3, 8, 4 और 3। अब हमें जो डायरेक्ट मेथड में इसको ज्ञात करने फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, अर्थात हमें x को f से गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, 5 को 2 से 10 आएंगे, 15 को 3 से गुणा करने पर 45 आएंगे, 25 को 8 से गुणा करने पर 200 आएंगे, और 35 को 4 से गुणा करने पर 140, और 45 को 3 से गुणा करने में 135 आएंगे। अब हमें इसका योग करना है, जिसे हम सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, 530 आएगा। अब फॉर्मूला था हमें वो लगाना है, तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी 530 में 20 का भाग देंगे तो 26.5 मार्क्स, अर्थात हमें अर्थमेटिक मीन ज्ञात हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करना है इसी एग्जाम्पल में। तो शॉर्टकट मेथड क्या चाहिए हमें, इसका फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी कि हमें डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स क्या चाहिए हमें, एक्स में से एज्यूम्ड घटाना है। तो हमने जो एक्स का मान दे रखा है, जैसे 5, 15, 25, 35, 45, उसमें से भी ये मान सकते हैं, और अपनी इच्छा से कोई भी अंक मान सकते हैं। हमने इस एग्जाम्पल में एज्यूम्ड का मान 25 माना है, तो डी एक्स ज्ञात करेंगे इस प्रकार से, 5 में से गए 25 तो माइनस के 20, 15 में से गए 25 तो माइनस के 10, 25 में 25 तो 0, 35 में से 25 गए तो प्लस के 10, और 45 में से 25 गए तो प्लस के 20। अब जो हमें dx ज्ञात हुआ था, उस dx को हमें f यानी फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है। तो 2 को किया हमने -20 से तो माइनस के 40, 3 को किया हमने -10 से तो माइनस के 30, 0 को किया तो 0 आ गए, फिर हमने 4 को किया 10 से तो प्लस के 40 आ गए, और 3 को किया 20 से तो प्लस के 60 आ गए। अब इनका योग करना है, तो इनका योग आ गया प्लस के 30। किस प्रकार से कि भाई माइनस के 70 थे और प्लस के 100 थे, तो 70 माइनस के और 100 प्लस के, तो प्लस के 30 बच गए। अब हमें लगाना है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो एज्यूम्ड का मान कितना माना, 25 था, 25 आ गया, फिर प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया था, 30 आया था, और एन का मान था 20, यानी सिग्मा एफ था 20। तो हमें आंसर होंगे 26.5 मार्क्स। अब मैंने इसी एग्जाम्पल को हमें जो स्टेप डिवाइडेशन मेथड उसमें लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है वो होता है x बार बराबर एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। कहने का अर्थ ये है कि हमें
जो dx आया था उसमें क्लास इंटरवल अर्थात i का भाग देना है, तो हमें dxi ज्ञात होगा। तो i का मतलब ये है कि इनमें अंतर कितना, जैसे 5, 15, 25, 35, 45, 10 का अंतर है, तो हमें 10 का भाग देना है। तो अपने पास dx आया था, वो आया था -20, -10, 0, +10, +20, तो इसमें 10 का भाग देंगे तो dx आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। अब जो हमें dxi आया था उसको हम फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, यानी f से गुणा करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आपकी है 2, तो 2 को किया -2 से तो -4, फिर 3 को किया -1 से तो कितना आ गया -3, फिर 0 से किया 8 को 0 आ गया, फिर +1 को किया 4 से तो +4 आ गए, और 3 को किया 2 से तो आ गए 6। अब हमें इसका योग करना है, तो इनका योग आया था +3, वो इस प्रकार आया था कि -7 और +10, तो +3 आपके आ गए। अब हमें लगाना है फॉर्मूला था x बार बराबर एज्यूम्ड प्लस सिग्मा f dxi अपॉन n इंटू आई। तो एज्यूम्ड था 25 प्लस सिग्मा f dxi का मान था 3 और n का मान था 20 गुणा i का मान था 10, यानी क्लास इंटरवल कितना 10 था, तो 10 आपके आ गया। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसके उत्तर आएंगे 26.5 मार्क्स। यानी कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड हो, चाहे शॉर्टकट मेथड हो, चाहे स्टेप डिवाइडेशन मेथड हो, तीनों में आंसर सेम ही आते हैं। इस प्रकार आज की व्याख्यान के द्वारा हमने सेंटर टेंडेंसी में जो अरिथमेटिक मीन है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने एग्जाम्पल के द्वारा, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यू सीरीज हो, उनके बारे में हमने समझा। अब अगले एग्जाम्पल में हम जो मीडियन है, मध्यिका है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।